Welcome friends, welcome to Great Scholars Academy. Welcome to my video number 10. Part 3 of Interest on Capital. यानी कि आज हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट्स के अंदर हमने क्या चीज पढ़ी थी? फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकालें, सेकंड पार्ट में पढ़ा था क्लोजिंग की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैसे निकालें। थर्ड पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों, वो कौन से रूल्स हैं, वो कौन से प्रोविजन अप्लाई होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, देना भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या नहीं देना, और अगर देना है तो कितना देना है, ये बात भी आपको इस वीडियो में पता लगेगी। इसी वीडियो में आखिरी में मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता रहे ये सारे के सारे प्रोविजन जो है वो क्लियर हो जाए। अदरवाइज हमेशा इस टॉपिक में कंफ्यूजन बनी रहती है, तो आखिरी तक जुड़े रहे हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास तीन केसेस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, और इससे 5 क्वेश्चन बनते हैं। 5 क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब सबसे पहले केस की बात करते हैं। ये केस हम पुरानी वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। वीडियो का नाम था रूल्स आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जब आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं होती, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता, तब कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल क्या था, कुछ याद आया? कि हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। देखो, व्हेन एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जब पार्टनर एग्रीमेंट कर रहे थे, जब पार्टनर एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, उस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात माइंड से निकल गई या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया। दोनों केसेस के अंदर एक ही समस्या रही कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जुड़ी कोई बात पार्टनर्स ने नहीं की, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही साइलेंट हो गया, गायब हो गया वहीं से कॉन्ट्रैक्ट में से। तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? कभी भी नहीं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। डन। दूसरा केस वो कह रहा है व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात तो कर ली, मतलब स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को जब सारे पार्टनर्स बैठे थे तो उन्होंने कहा भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे 10% के हिसाब से। डन, बात हो चुकी। लेकिन वो एक चीज पे बात करना भूल गए। किस पे? उसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट हमारे पास दो ही तरीके से था, या तो चार्ज के तरीके से या तो एप्रोप्रिएशन के तरीके से। या तो हर हालत में देंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या था, या तो हर हालत में देंगे, कंपनी डूब जाए, कंपनी मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरा केस क्या था, एप्रोप्रिएशन वाला, याद करो थोड़ा सा, प्रॉफिट होगा तभी देंगे, अदरवाइज नहीं। डन, कुछ याद आया? ये कंसेप्ट मैंने आपको उस वीडियो में क्लियर कर दिया था, फिर भी मैं दोबारा थोड़ा सा हाईलाइट दे रहा हूं। चार्ज का मतलब हर हालत में देंगे, एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट होगा तभी देंगे, घर में रोटी होगी तभी खाएंगे, अदरवाइज कहीं चोरी करने नहीं जाएंगे, जितनी होगी उसमें गुजारा कर लेंगे, कहीं भी बाहर डकैती मारने नहीं जाएंगे। अब इसका फंडा क्या है? तो क्वेश्चन में क्लियर हुई ये चीज। अब मेरे पास क्या केस हो सकते हैं, एप्रोप्रिएशन या चार्ज। जब मैंने कोई बात ही नहीं की तो मैं अपनी तरफ से डिफॉल्ट क्या लूंगा, एप्रोप्रिएशन। यानी कि अगर पार्टनर्स ने कह दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे लेकिन ट्रीटमेंट के बारे में बात करना भूल गए, तो हम केस लगाएंगे अब एप्रोप्रिएशन का। तो एप्रोप्रिएशन का केस क्या था, प्रॉफिट होगा तभी देंगे, तो सबसे पहले क्या लिखा है, इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। भैया क्या करें अगर लॉस हो गया तो? भैया साफ साफ लिखा प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट देंगे, अगर लॉस हो गया तो इंटरेस्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम एप्रोप्रिएशन के तरीके से अपने घर में जितने पैसे हैं उसी में ही काम चलाएंगे, अगर पैसे नहीं है तो एक दिन भूखे भी हो जाएंगे। तो इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड, कोई भी ब्याज नहीं देंगे। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब दूसरा केस, व्हेन प्रॉफिट्स
आर मोर देन और इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस बात का क्या मतलब है, थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं। सपोज ए और बी पार्टनर्स है, ए को मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 30,000, बी को देना है मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। ए को 30,000, बी को 20,000, यानी टोटल ब्याज मैंने कितना देना है 50,000। अब इस लाइन का मतलब व्हेन प्रॉफिट्स आर मोर देन, अब अगर मेरे प्रॉफिट 1,00,000 हो गया, 80,000 हो गया, 90,000 हो गया, 70,000 हो गया, तो जितना मेरा ब्याज है प्रॉफिट या तो उससे ज्यादा है या फिर उसके बराबर है, या मेरा प्रॉफिट 50,000 भी है तो क्या करें, फुल इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड। वो सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो ब्याज में बांट देंगे। सारा का सारा मतलब क्या, सिंपल सा फंडा, 30,000 देने ए को, 20 देने बी को। सपोज मेरा प्रॉफिट है 80,000, तो ए के हिस्से में पूरे पैसे आ रहे हैं, 30 ए को दे देंगे, बी को 20 दे देंगे। अब बचा कितना, 30,000 रुपए, वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि इनके ब्याज के पैसों में कोई कटौती नहीं करेंगे, इनको पूरा ब्याज का पैसा हम देंगे। डन। यानी कि अगर जितना भी मेरा ब्याज बनता है प्रॉफिट उससे ज्यादा है या उस ब्याज के पैसे के बराबर है तो हम उन्हें पूरा इंटरेस्ट देंगे। ठीक। अब तीसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है इसका, अलग से ही आपके बोर्ड में 4 नंबर तक का ये क्वेश्चन दिखाई देता है। क्या हो जब प्रॉफिट यहां पर 80,000 ना होने की बजाय, क्या हो जब प्रॉफिट यहां पर 80,000 ना होने की बजाय प्रॉफिट आपका रह जाए 30,000। लॉजिक देखो, ए और बी को देने 30,000 और 20,000, टोटल 50,000 देने हैं, लेकिन फर्म को उस साल 30 का ही प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन में क्या लिखता है, व्हेन प्रॉफिट्स आर लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, जितना ब्याज देना है मेरा प्रॉफिट उस ब्याज से कम है। तो मुझे देने तो है 50,000 और मेरा प्रॉफिट है 30,000। अब कैसे दूं मैं, पूरे पैसे तो नहीं दे सकता, पूरे पैसे देने की कोशिश करी तो फर्म लॉस में चली जाएगी, हम फर्म को लॉस में नहीं जाने देते इस केस में। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब भैया पैसे कम हैं, तनख्वाह कम है, तो घर का गुजारा भी कम पैसों में चलाना पड़ेगा। तो अब इन्हें पूरे पैसे ना देके, पूरे पैसे ना देके इस 30,000 को किस रेशियो में एडजस्ट करेंगे, द प्रॉफिट इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो क्या है, 30,000 रेशियो 20,000, या 3:2। अब इस प्रॉफिट को 30,000 को हम इस रेशियो में बांट देंगे। तो ए को हम देंगे 18,000 रुपए और बी को हम देंगे 12,000 रुपए। डन मेरी बात। ये केस इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, प्रॉफिट कम है किससे, ब्याज के पैसों से। देने थे मुझे 50,000 रुपए, लेकिन मेरे जेब में है ही सिर्फ 30,000 रुपए। तो मेरी फर्म लॉस में ना चली जाए तो मैंने क्या कर दी, एडजस्टमेंट कर दी। एडजस्टमेंट कैसी, भाई इस बार पैसे कम है मेरे पास तो कम में काम चला लेते हैं। तो 30,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि ये पैसे देने थे, दोनों को ये ना लगे भाई ए को ज्यादा मिल गए या बी को ज्यादा मिल गए, तो उसी रेशियो में बांट दिए पैसे जिस रेशियो में उन्हें ब्याज मिलना था। डन। तो दोनों का हिस्सा बराबर बराबर कम हो गया। ये है इस केस का मतलब। इसके बाद केस थर्ड आ जाता है आपके पास। केस थर्ड बहुत आसान है, साफ साफ है।
क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है, आगे एक लाइन लिखी होगी, भैया फर्म लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, वी आर ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। चार्ज के तरीके से लूंगा, हर हालत में ब्याज का पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा ही दूंगा। किसको? पार्टनर्स को। हर हालत में दूंगा मतलब अगर इस हालत में मैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की कोशिश करता तो क्या होता? पूरे पैसे देता तो फर्म के लिए 20,000 का क्या हो जाता? नुकसान। नुकसान भुगतने के लिए तैयार है पार्टनर्स, लेकिन चाहिए उन्हें पूरा ब्याज। तो इसलिए हम लिखते हैं फुल इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो लॉस हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ब्याज का पूरा पैसा चाहिए ही चाहिए। यही है हमारे पांचों केस। दोबारा थोड़ा सा फास्ट रिवीजन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज साइलेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई बात की नहीं तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात तो कर ली, लेकिन ट्रीटमेंट की बात नहीं की कि चार्ज के तरीके से करेंगे या एप्रोप्रिएशन। तो हमेशा मेरा डिफॉल्ट तरीका क्या रहेगा? एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो इन केस ऑफ लॉस कोई इंटरेस्ट नहीं। प्रॉफिट ज्यादा है या बराबर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तो पूरा इंटरेस्ट। तीसरा, प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन कम करके। किस रेशो में देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही रेशो में। उसके बाद चार्ज वाला पॉइंट, हर हालत में देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता फर्म प्रॉफिट में हो या लॉस में। अब देखते हैं क्वेश्चंस। ये पांचों क्वेश्चन मैं आपको सीरीज वाइज कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी का, सेकंड इसका, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये है हमारा क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजंस का। सबसे पहले ए और बी आर पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 और इन दोनों ने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है 2 लाख और 1 लाख। यानी कि ए ने लगा रखी है 2 लाख और बी ने लगा रखी है 1 लाख। अब प्रोविजंस कैसे काम आते हैं ये देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब बात हो रही थी तो पार्टनरशिप डीड में हुई ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ही नहीं, मिसिंग है। तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं। ये था हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। तो सिर्फ क्या करेंगे? प्रॉफिट को बांट के खत्म कर देंगे। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सिंपल सी बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया 50,000, ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स में इस रेशियो में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। यानी 30,000 दे देंगे ए को, 20,000 दे देंगे बी को, टोटल 50,000 अकाउंट क्लोज। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनेगा? क्योंकि प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा है। डन? यहां तक कोई कंफ्यूजन? दूसरा क्वेश्चन, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड ने कह दिया कि अगर ब्याज देना है तो हम देंगे 8% के हिसाब से, लेकिन ना तो उसमें चार्ज के बारे में कुछ कहा कि चार्ज के तरीके से देंगे, ना तो उसने ये कहा कि एप्रोप्रिएशन के तरीके से देंगे। तो हम किस तरीके से देंगे? एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन में क्या था? प्रॉफिट होगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। क्या हो गया? लॉसेस। तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं, बंटवारा ही नहीं होगा किसी चीज का। तो इस लॉस को हम कौन से अकाउंट में बांटेंगे? ध्यान देने वाली बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लॉस का क्या बंटवारा? लॉस तो सिंपल सा पार्टनर के अंदर बट जाएगा।
अब लॉस है तो डेबिट साइड से शुरू होगा। 50,000 कहाँ से आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? ये जो आपका जो लॉस है ये कहाँ लिखेंगे हम? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देंगे ही, तो क्या चीज देंगे? सीधा बंटवारा कर देंगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। 30,000, 20,000 और 50,000। तीसरा, पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%। यहां तक तो पिछली वाली लाइन है। अब प्रॉफिट आर 50,000। अब यहां पर हमें शांति है कि प्रॉफिट भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। तो कौन सा अमाउंट बनेगा? बंटवारा करना पड़ेगा, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले प्रॉफिट लिख लें बाय पी एंड एल अकाउंट। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। अब ब्याज 8% के हिसाब से पूंजी के ऊपर, एक के 2 लाख लगे हुए हैं तो 8% यानी 16,000, 24,000। ये तो हो गया ब्याज। बचा कितना प्रॉफिट? 26,000। किस रेशो में बांट दूं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि जो बचे हुए 26 जा रहे हैं वो इस रेशो में बढ़ जाएंगे। इस रेशो के अंदर आपकी अमाउंट आएगी 15,600 और 10,400। टोटल 26, 50,000, अकाउंट। थर्ड केस में हमने देखा कि जो आपके प्रॉफिट्स थे वो ज्यादा थे, किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था दोनों को मिला के, लेकिन प्रॉफिट थे 50,000 के, तो हमने आसानी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। लेकिन फोर्थ केस में क्या हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% और प्रॉफिट हमारे पास है 15,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम रफ में कैलकुलेट करके देखते हैं तो एक पार्टनर को देने 16,000 रुपए और दूसरे पार्टनर को देने 8,000 रुपए। टोटल देने तो हमारे पास 24,000 रुपए, लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कम अवेलेबल है। तो ये था हमारा फोर्थ केस, जिसमें हमने कहा था कि जब हमारे पास प्रॉफिट कम होगा तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, अपनी फर्म को लॉस में नहीं जाने देंगे और प्रॉफिट को हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपकी रेशो क्या बन जाएगी? 16,000 रेशो 8,000। ये ए पार्टनर, ये बी पार्टनर, यानी 2:1। तो यहां पर बी प्रॉफिट है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। बाय पी एंड एल अकाउंट 15,000 रुपए। अब जब हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे तो ए के हिस्से में कितने आएंगे? इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1। ए को हमने दिए 10,000 रुपए, बी को हमने दिए 5,000 रुपए ब्याज के। वैसे ए के हिस्से में आने थे 16,000 रुपए, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कम है तो हमने क्या किया? एडजस्टमेंट की, थोड़ा सा खाना उसमें से निकाल लिया, थोड़ा सा खाना बी में से निकाल लिया, ताकि पैसे दोनों को मिल जाए। तो यही काम किया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 10,000 में बना लिया और बी को 5,000 में। अब फर्म ना तो पैसे बच रहे
ना नुकसान में जाए। तो टोटल क्या हो गया 15,000। अकाउंट क्लोज, डन। सबसे इंपॉर्टेंट केस है यही वाला, ध्यान दें। अब फिफ्थ केस कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 8%, इवन इफ द फर्म विल इंकर लॉस। हर हालत में ब्याज देना ही देना है, चाहे फर्म लॉस में चली जाए। अब मेरा प्रॉफिट हुआ 15,000, तो हर हालत में चली जाए मतलब चार्ज के तरीके से हो गया। तो चार्ज के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि कब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और कब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। अब सबसे पहले प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को लिखने बाय P&L अकाउंट 15,000। अब उसने क्या दिया भैया पूरा इंटरेस्ट देना है चाहे हम लॉस में चले जाए, तो पूरा इंटरेस्ट दे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को दे देंगे 16,000, बी को दे देंगे 8,000। टोटल कितने हो गए 24,000। थे अवेलेबल कितने 15, तो फर्म 9,000 के लॉस में चली गई। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी। इस लॉस को 9,000 के लॉस को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 की रेशियो में। तो जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5400, 3600, 9,000, 24,000, 24,000। यही है इस दोनों केसेस में फर्क। प्रॉफिट दोनों में 15,000 का था, यहां पर हमने फर्म को लॉस में जाने से रोक लिया एप्रोप्रिएशन के सिद्धांत के हिसाब से। हमने दोनों पार्टनर्स को मना लिया कि भाई थोड़ा थोड़ा हिस्सा कम ले लो, फर्म लॉस में जाने से बच जाएगी। तो इसलिए हमने कम प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांट दिया, यानी 16,000 रेशो 8,000, 2:1। यहां पार्टनर्स नहीं माने इस केस में, चाहे फर्म लॉस में चली जाए तो कम था ना प्रॉफिट, चली गई ना लॉस में। ये है पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है इसका, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपको या तो वीडियो बना कर देंगे या उसका सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू।